गहरी सांस लेते हुए मन में श्री राज श्यामा जी का या तारतम का जप करते जाएंगे। मन में तारतम का मौन जप करते हुए गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी की जो साविस की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में देख रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में मैं धामधनी के साथ में सुख शैया पर लेटी हुई हूँ। धामधनी के बाहों में लिपटी हुई सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखती हूँ कि धामधनी मेरे साथ में नहीं है। मैं समझ जाती हूँ धामधनी रंगपुर वाली मंदिर में मिलेंगे। तुरंत मैं उठकर अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंच गई। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हूँ। श्री राज श्यामा जी सुखसैया से उठ चुके हैं। एक सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। सभी सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। मैं धामधनी के पास आकर बहुत ही प्रेम से मिलती हूँ। धामधनी भी मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं श्रीराज जी के समक्ष आकर उनका सुंदर स्वरूप देखने लगती हूँ। दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है।
किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर गोरे चरण फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। लाख तली व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त है। ऐसा लगता है मानो चरणों में कुमकुम लगाए हुए हों। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार अनेक रत्नों से युक्त है। अनेक प्रकार की चित्रकारी कसीदाकारी से युक्त है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है, जिनमें अनेक रंगों की कसीदाकारी है। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमर से ऊपर दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे में अनेक रंगों की कसीदाकारी है। अनेक रत्न जड़े हुए हैं। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। किशोर अवस्था के अनुसार दोनों हाथ पतले पतले से हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा दिखी। अब मैं श्री राज जी का सुंदर मुखारविंद देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद एक सुंदर राजकुमार के समान शोभायमान है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ लालिमा से युक्त है। गोरे गालों से लालिमा झलक रही है। सुंदर कान, काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर हैं। शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग धारण किए हुए हैं। मुखारविंद में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। एक सुंदर राजकुमार के समान सिराज जी का स्वरूप बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आकर उनका स्वरूप देखती हूँ।
किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है। एक सुंदर राजकुमारी के समान। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण हैं। लाख तली लाल एड़ियां बहुत ही सुंदर कुमकुम के समान लग रही हैं। नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, रत्नों के समान। कभी लाल, कभी हरे, कभी नीले, कभी पीले रंग के दिखाई देते हैं। गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां अनेक चित्रकारी से युक्त हैं। अनेकों बारीक रत्न जड़े हुए हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी अनेक रत्नों से युक्त है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, पेट, पसली बहुत ही सुंदर और गोरे हैं। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी गोर बदन पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी आधी चरनियों को ढकती हुई पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है। फिर आधा घूंघट लेते हुए सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। श्री श्यामा जी के दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले से हैं। हाथों में कोई भी आभूषण ना होने से अभी दोनों हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत कोमल उज्ज्वल हाथ हैं। कोमल पतली उंगलियों में अभी कोई भी मुंदरी धारण नहीं किया है। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की। श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर और गोरा है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गौर मुखारविंद पर बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ, गोरे गाल, सुंदर कान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बालों की सुंदर चोटी कमर तक लटक रही है। मुखारविंद में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं की है। फिर भी साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सुंदरता और सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही हैं। एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। इस प्रकार से राज श्यामा जी का स्वरूप देखा मैंने।
अब श्री श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं तीजी भूमि की पड़साल जाने के लिए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। श्री श्यामा जी के साथ हम सखियां भी पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया, फिर किनारे के पूरे एक चौक को पार करके पंचमहलों के सामने पहुंच गए। त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। पंचमहलों को पार करते हुए गोल हवेलियों के सामने आ गए। गोल हवेलियों के मध्य से गुजरते जा रहे हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब, दीवाल, दरवाजे और जगमगाते हुए फर्श की शोभा दिखते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। कुछ सखियां आगे, कुछ सखियां पीछे दौड़ते हुए खेलते हुए चली जा रही हैं। मैं सिराज जी के दाहिने तरफ सिराज जी का हाथ पकड़ के चल रही हूँ। श्री श्यामा जी राज्य की बाईं तरफ है। इस प्रकार 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। सीढ़ियों से पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। दहलान से होते हुए जैसे ही परसाल में पहुंचे, बेशुमार पशु पक्षी चांदनी चौक में पहले से धामधनी का इंतजार कर रहे थे। धामधनी को देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। उमंग में, उत्साह में, खुशी में उछलने लगते हैं। असंख्यों प्रजातियों के, अनेक रंगों के प्यारे प्यारे सुंदर पशु पक्षी, ऐसा लगता उनका शरीर रत्नों के समान जगमगा रहा है। सामने हवा में उड़ते हुए बेशुमार रंग बिरंगे पक्षी भी धामधनी का दीदार कर रहे हैं। पिया पिया धनी धनी मुख से मधुर वाणी में बोल रहे हैं। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी हम सखियां प्यारी प्यारी पशु पक्षियों को देखकर आनंदित होते हैं। श्री राज जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। अब वापस मुड़कर देहलान में आ गए। श्री राज जी एक नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। 4 सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में जाती हैं। 4 सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सब सखियां दोनों हार मंदिरों में जाती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ में रुक गई हूँ। श्रीराज जी के कोमल चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के आभूषण पहनाई। अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं इनमें। श्रीराज जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाती हूँ। माणिक, पुखराज, नीलवी, पन्ना, हीरा, इस प्रकार सभी उंगलियों में मुंदरी और अंगूठों में अंगूठी पहना दी। श्रीराज जी के कोमल हाथ
स्पर्श करने से ही आनंद प्रदान करते हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। सिराज जी के कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई, जिनमें अनेक नगों की दुगदुगी शोभायमान है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिनमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। सिराज जी के गले में क्रमशः 5 हार पहनाती हूँ। पहला हार मोती का पहनाई, दूसरा हार नीलवी का पहनाई, तीसरा हार हीरों का पहनाई, चौथा हार माणिक का, पांचवा हार लहसुनिया का पहनाती हूँ। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी भी शोभायमान है। हार पहनाते समय मैं सिराज जी के अत्यंत नजदीक आ जाती हूँ। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। सिराज जी के पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का नग है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। माथे में कंचन रंग का तिलक लगा देती हूँ। इसमें 2 रेखाओं के बीच में कंचन की बड़ी सी बिंदी लगाई। कानों में लाल रंग की बाला पहनाती हूँ। जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों से सजकर सिराज जी का स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के समान दिखने लगा। 16 साल के नए नवेली दूल्हे के समान दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः मैं आभूषणों से युक्त सिराज जी का स्वरूप देखती हूँ। गोरे चरण में जगमगाते हुए झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की अद्भुत शोभा दिख रही है। चरणों के नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। केसरिया रंग की इजार टखने से घुटने तक चरणों से लिपटी हुई है। सफेद रंग के जामे का दामन अनेक चित्रकारी से युक्त है। सफेद दामन में इजार के केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका कोमल पतली कमर को दर्शा रहा है। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आसमानी रंग की पिछोरी बहुत ही सुंदर है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद और 5 रंग के फुम्मक बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सिराज जी जब अपने हाथों को हिलाते हैं तो फुम्मक भी हिलने लगते हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर लगते हैं।
हाथों की कलाई में, पहुंची में जगमगाते हुए अनेक रंगों के नग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उज्जवल हस्त कमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां बहुत सुंदर लग रही हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखती हूँ। पहले दाएं हाथ की देखी, अब बाएं हाथ की देख रही हूँ। श्रीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक उगते हुए सूर्य के समान लग रहा है। सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, गोरे गोरे गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद है। कानों में लाल रंग की बाला बहुत ही सुंदर लग रही है। काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग जगमगाते हुए दुगदुगी और कलगी के आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से राज्य का सुंदर स्वरूप 16 साल के नए नवेले दूल्हे के समान, सुंदर राजकुमार के समान लग रहा है। अब मैं जल्दी से आसमानी रंग के मंदिर में आती हूँ। श्री श्यामा जी को अब श्रृंगार करा रही हूँ। श्री श्यामा जी के गोरे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के आभूषण पहनाई। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाती हूँ। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। अत्यंत सुंदर गोरे चरण है, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। हरे रंग की चरनियां बहुत ही सुंदर अनेक रत्नों से जड़ी हुई है। सिंदूरिया रंग की साड़ी बहुत ही सुंदर है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाती हूँ। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर गले में क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ। चीड़ का हार जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं, फिर चंपकली का हार, फिर 5 हार मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के पहनाती हूँ। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों में कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण पहनाती हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची, इन सभी आभूषणों में अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी से युक्त अंगूठी पहनाई, जिसमें से श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी चुपके से श्रीराज जी का मुखारविंद देख लेती हैं। हाथों के नाखून अनेक रत्नों के समान दिख रहे हैं।
वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार कभी लाल, कभी हरे, कभी नीले, कभी पीले आदि रंगों के दिखाई देते हैं। एक एक रंग में भी अनेक रंगों की चित्रकारी दिखाई देती है। इस प्रकार से श्यामा जी के दोनों हाथों की शोभा देखी, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की। अब मैं श्री श्यामा जी के मुखारविंद में आभूषण पहना रही हूँ। माथे पर सुंदर बिंदी लगा दी, जो कि अनेक रंगों से युक्त है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, जिसकी रिंग कोमल गुलाबी होठों में लटक रही है। मुरली में से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास गई है। कानों में पानड़ी झुमका पहनाती हूँ। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ देती हूँ। इससे चोटी की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित श्री श्यामा जी आधा घूंघट लिए हुए एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान लग रही है। अब मैं जल्दी से अपने कक्ष में जाती हूँ, जहाँ पर एक सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। एक दूसरे के सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका पहनाती हैं। एक दूसरे के गले में हार, हाथों में बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी, पहुंची, हाथों की उंगलियों में मुंदरियां पहनाती हैं। मैं बड़े से दर्पण के सामने बैठकर अपना स्वरूप देख रही हूँ। मेरा स्वरूप भी 16 साल की एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। किशोर अवस्था के अनुसार मेरा स्वरूप है। आभूषणों से युक्त मेरा सुंदर गोरा मुखारविंद एक नई नवेली दुल्हन के समान लग रहा है। मांग के नीचे पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमके, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अलग अलग रंगों की साड़ी, चोली, चनियों पहनी हुई हूँ। कोमल पतले हाथों में बाजूबंद चूड़ियां, कंगन, नवघड़ी, पहुंची, हस्तकमल, मुंदरी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनी हुई हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामड़ी, कड़ला, अनवट बिछिया पहनी हुई हूँ।
इस प्रकार में भी सज के तैयार हो गई। अन्य सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सभी सखियां श्री श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 के चौक से होते हुए जैसे ही सीढ़ियों के सामने पहुंचे, सिराज जी तुरंत उठ करके श्री श्यामा जी को लेने आते हैं। बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक श्री श्यामा जी को दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। श्री श्यामा जी बहुत ही आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तत्पश्चात सिराज जी मेरी मांग में भी सिंदूर भर रहे हैं। धामधनी का प्रेम का एक अद्भुत एहसास हो रहा है। सभी सखियों के भी मांग में सिंदूर भर जाता है। अब चबूतरे पर विराजमान होकर प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। श्री श्यामा जी सुंदर स्वरूप आपस में जब प्रेम से बातें करते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। आरोगने के पश्चात अब देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। हरे पीले मंदिर के सामने झरोखी को पीठ देते हुए सिंहासन रखा है। सिंहासन पर श्री श्यामा जी विराजमान हो गए। कुछ सखियां साथ में दाएं बाएं विराजमान होती हैं। नवरंग की जुत की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाती हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। धामधनी के आधे मुख का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। दहलान चबूतरे से होते हुए 28 के चौक में आ गए। पहली चौरस हवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भवन में आए। 28 के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकल गए। भवन भर की सीढ़ियां उतरते हुए चांदनी चौक में आ गए। दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलने लगती हैं। चांदनी चौक में कैसी सुंदर हीरे मोती के समान, रत्नों के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। आगे बढ़ते हुए अमृतवन पहुंच गए। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगते हैं। सखियां दौड़ते हुए खेलते हुए चल रही हैं। जाम्बूवन पहुंच गई। फिर सखियां डाली पकड़ के लटकती हैं। कोई सखियां वृक्षों में से फलों को तोड़कर खाने लगती हैं। मैं भी एक फल तोड़ के खाने लगी। बहुत ही स्वादिष्ट फल है। बाद में देखती हूँ तो फल तो वैसे का वैसा लगा है। एक भी फल कम नहीं हुआ है। जामुन को पार करते हुए नारंगी वन में पहुंच गई। दाहिनी तरफ मुड़कर हम सखियां दौड़ते हुए बट पीपल की चौकी में पहुंच जाती हैं। चारों तरफ नहरों से बच्चों फव्वारों की अद्भुत शोभा। नहरों के ऊपर लटकते हुए हिंडोले देखकर सखियां आकर्षित होती हैं। दौड़ते हुए हम सखियां नहरों के पुलों में आकर हिंडोलों में बैठते जाती हैं। मैं भी एक हिंडोले में बैठ गई हूँ। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगे। इस प्रकार नहरों में झूला झूलने का बहुत ही आनंद आ रहा है।
4 हिंडोले चह बच्चे में आकर के फिर वापस जाते हैं। झूला झूलते समय फव्वारों से कुछ भीग भी जाती हैं। बड़ा आनंद आता है। झूला झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि राज्य तेजी भौम से ही सुन रहे हैं। सखियां किस प्रकार हंसते हुए एक दूसरे को पुकारते हुए झूला झूल रही हैं। झूला झूलते समय सखियों के लहराते हुए केश आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार हम सखियां अब झूले से उतरती हैं। सामने आकर भौम भर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ जाती हैं। फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हंस के चेबच्चे के सामने से गुजरते हुए फूल बाग पहुंच जाते हैं। बेशुमार नहरों चेबच्चों फव्वारों के मध्य रंग बिरंगे असंख्यों प्रजातियों के खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। इनके मध्य सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 छह बच्चे से नीचे उतर कर अन्न बना जाते हैं। लहराते हुए खेतों के मध्य दौड़ते हैं खेलते हैं। फिर शाक तरकारी कंदमूल पानों के पत्ते तोड़कर वापस पूर्व दिशा में चलने लगते हैं। फूल बाग के नीचे नूर बाग में पहुंच गए। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों के मध्य बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। एक सुंदर सा फूल मैं राज्य के लिए तोड़ लेती हूँ। दौड़ते हुए हम सखियां खेल रही हैं। फिर बाएं तरफ मुड़कर उत्तर दिशा में चलते हुए लाल चबूतरे के सामने के बड़ो वन के मध्य आ जाते हैं। 41 वृक्षों के 41 हारे हैं। इनके मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारें अखाड़ों में दौड़ने लगते हैं खेलने लगते हैं। ऊपर से ऊंचे ऊंचे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। 10 भौम ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। सभी सखियां अलग अलग हिंडोलों में बैठी हुई हैं। मैं भी एक हिंडोले में बैठी हुई हूँ। झूलते समय हम बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऊंचे हिंडोले में झूला झूलने का बहुत आनंद आता है। अब हिंडोले से उतरकर पूर्व दिशा में चलते हुए ताड़वन पहुंच गए। ताड़वन में नहरों के ऊपर ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलते हैं। तत्पश्चात लिबोई वन आ जाते हैं। दाहिनी तरफ मुड़कर अनार अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। हम सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। धाम दरवाजे से होते हुए अंदर 28 स्तंभ के चौक पहुंच गए। रसोई की हवेली में आकर श्याम रंग के मंदिर में शाक तरकारी कंदमूल आदि रखते हैं। पानों के पत्ते को लेकर पहली से दूसरी दूसरी से तीसरी भौम आ गए।
पहली चोरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा दहलान से होते हुए पड़साल में पहुंच गए। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हम सखियां बड़े प्रेम से राज्य से मिलती हैं। राज्य को बताती हैं आज खेलने में कितना मजा आया। मैं राज्य को सुंदर लाल गुलाब भेंट में देती हूँ। राज्य मुझ पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्री राज श्यामा जी के सामने बैठकर हम सभी सखियां प्रेम भरी बातें करते हुए पानों के बीड़े बनाती जाती हैं। श्री राज श्यामा जी कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं। श्री श्यामा जी कुछ लज्जा लिए हुए, कुछ शर्माते हुए, मंद मंद मुस्कुराती हुई बातें कर रही हैं। 4 घड़ी बीत जाती है, पानों के बीड़े बनकर तैयार हो गए। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। अब प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। तब लाडबाई आकर विनती करती है, धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। सिराज जी आज्ञा करते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर तीसरी से पहली भूम जाने लगती हैं। रसोई के मंदिर से अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री अनेक प्रकार के बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। धामधनी के पास में भोजन पहुंचाती जाती हैं। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चलती है तो सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है कि मैं पहुंचाऊंगी। सामने से आती हुई तीसरी सखी उससे भी ले लेती है। चौथी सखी तीसरी सखी से भी ले लेती है और धामधनी के समक्ष वो शाक की कटोरी पहुंचा देती है। इस प्रकार बहुत ही प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर धामधनी को भोजन आरोगा रही हैं। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गूंज रही है। इस प्रकार भोजन के अंत में लाडबाई आकर धामधनी को दूध दधी मेवा मिठाई आरोगाती हैं। आरोगाने के पश्चात हम सखियां पहली भौम की रसोई की हवेली में जाती हैं। उत्तर व दक्षिण के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस तीजी भौम की पड़साल में आ गई। राजश्यामा जी हरे पीले मंदिर के अंदर सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। उसके पश्चात श्रीराज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख सैया में पहुंच जाते हैं। हम सखियां अलग अलग समूहों में अपनी अपनी इच्छा अनुसार जाने लगती हैं। कोई होश को सर तालाब जाती सखियां, कुछ सखियां पुखराज पहाड़ जाती हैं, कुछ सखियां 8 सागर 8 जिमी में भी जाती हैं। हम कुछ सखियां आज मारिक पहाड़ जाने की इच्छा करती हैं। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में 2 2 सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठ गई हूँ। हमारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे।
दक्षिण दिशा में हम चल रहे हैं। हमारे साथ में जमीन में, आकाश में कुछ पशु पक्षी साथ में चलने लगते हैं। बाकी पशु पक्षी अन्य सखियों के साथ में भी गए हैं। इस प्रकार हम सखियां सुखपालों में बैठकर दक्षिण दिशा में जा रही हैं। कुंज निकुंज वन, रोज को सर तालाब के ऊपर से होते हुए, 24 हांस के महल के ऊपर से होते हुए, जवेरों के महलों के नौ फिरावे की सुंदर शोभा देखते हुए, माणिक पहाड़ की महानद में उतरते हैं। सुखपालों से उतरकर हम सखियां बगीचों में आ जाती हैं। चारों तरफ बगीचों में खेलने लगती हैं। पहले हार के तालों के ऊपर ताल के महल एक भौम ऊंचे हैं, जिनके ऊपर एक भौम और ऊपर चांदनी है। इस प्रकार दूसरी हार के ताल के महल दो भौम ऊंचे हैं, जिनके एक भौम और ऊपर चांदनी है। इस प्रकार 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं। प्रत्येक हार एक भौम ऊंची होती गई है। बगीचों में खेलती हुई, दौड़ती हुई हम सखियां माणिक पहाड़ के मुख्य भवन के सामने पहुंच जाती हैं। भौमभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए माणिक पहाड़ के चबूतरे पर आ गई। चारों दिशा में मुख्य दरवाजे हैं। एक दिशा के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं। सामने चौरस हवेली दिखाई दे रही है। हवेली के चारों तरफ मोटे मोटे थंब दिख रहे हैं। दौड़ते हुए हम सखियां चौरस हवेली के अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर महलों की एक हार, थंबों की हार, बगीचों की हार और मध्य में चबूतरा दिख रहा है। दौड़ते हुए चबूतरे पर आ गए। चबूतरे के किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। इसमें झूला झूलने लगती हैं। यहाँ से बाहर की तरफ देखने पर हवेली की छत 400 कोस की ऊंची, किंतु महल की छत उससे 100 कोस नीचे 300 कोस ऊंची दिखाई दे रही है। चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में भी बगीचे की शोभा है। इस प्रकार अब दौड़ते हुए एक महल के अंदर प्रवेश करते हैं। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार, फिर बगीचों की हार, मध्य में चबूतरा उसी प्रकार शोभायमान है। इन 12,000 मंदिरों में से एक मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो 12,000 कोठरियों की एक हार, बगीचे, चबूतरा उसी प्रकार शोभायमान है। सभी सखियां दौड़ते हुए, खेलते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं। चौरस हवेली से बाहर निकलती हैं तो आगे अगली हवेली गोल है, रंग बिरंगी थंबों मेहराबों से युक्त है। गोल हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। गोल महलों की एक हार, जिसमें 12,000 महल हैं। थंबों की हार, बगीचों की हार, सब गोलाई में है।
मध्य में चबूतरा भी गोल है। इस प्रकार दौड़ते हुए खेलते हुए गोल हवेली से भी बाहर निकल गई। अब त्रिपोलिया से होते हुए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार किया। बगीचों की एक हार को पार करके बहुम भर सीढ़ियां चढ़ते हुए माणिक महल के चबूतरे पर आ गए। माणिक महल को पार करते हुए पुनः बहुम भर की सीढ़ियां उतर कर बगीचों में आए। बगीचों को पार करते हुए पुनः बहुम भर की सीढ़ियां चढ़कर बहुम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है। उसके किनार पर ऊंचे ऊंचे थंब हैं। 11,980 भौम ऊंचे 12,000 थंब हैं। चबूतरे के मध्य में एक बहुत मोटा पानी का पाइप है। इसमें चारों तरफ 12,000 छिद्रों में से 12,000 फव्वारे छूट रहे हैं। इस पानी के पाइप के चारों तरफ 12,000 बगीचे हैं। 12,000 बगीचों के चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। किनार पर जो 12,000 थंब हैं 11,980 भौम ऊपर से महाबिलंद हिंडोले लटक रहे हैं। सखियां इन बड़े बड़े हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य। मोटे मोटे थंबों के अंदर स्वचालित सीढ़ियां हैं। उनके द्वारा हम सखियां चांदनी में पहुंच जाती हैं। चांदनी में हम सखियां टापू महल में पहुंच गई हैं। टापू महल के चारों तरफ ताल की सुंदर शोभा दिख रही है। ताल के चारों तरफ थंबों की चार हारें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मध्य की दो हारें दो भौम ऊंची हैं। किनारों की एक एक हारें एक एक भौम ऊंची हैं। टापू महल के अंदर आती हैं। 12,000 महलों की हार थंबों की हार और मध्य में पानी का पाइप उसी प्रकार दिख रहा है। टापू महल के 20 भौमों पर 21वीं चांदनी में पहुंच गए। चांदनी के किनार पर खठेड़ा है। बगीचों के मध्य वो मोटा पानी का पाइप कुंड बन गया है जो कि 12,020 भौम गहरा है। काफी लंबा चौड़ा कुंड है। सखियां कुंड के अंदर छलांग लगा करके खेलने लगती हैं। गहराई तक चली जाती हैं। 12,020 भौम नीचे तक भी जाकर फिर वापस ऊपर आ जाती हैं। टापू महल की चांदनी की किनार पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। माणिक पहाड़ की चांदनी में इस प्रकार 12,000 बगीचों की 12,000 हारें और फिर चारों तरफ 12,000 गुर्जों के कुंडों से 12,000 झरने गिर रहे हैं। एक एक भौम नीचे गिरते हुए 12,000 झरनों की 12,000 हारें अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रही हैं।
अब रंग महल वापस जाने का समय हो गया है। सारे सुखपाल यहीं आ जाते हैं। उसी प्रकार सुखपालों में बैठकर हम सखियां रंग महल की तरफ चलती हैं। उत्तर दिशा में चलते हुए, जवीरों के महल के ऊपर से होते हुए, होश को सरतालाब के ऊपर से होते हुए, तीजी भूमि की पड़साल में पहुंच गए। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर वापस आ चुकी हैं। श्री राजश्यामा जी शैया पर से उठ चुके हैं। श्री राजश्यामा जी को इस समय दूसरा श्रृंगार कराते हैं। श्री राज जी हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, दामन, कमर में पीले रंग का पटुका, कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग धारण किए हुए हैं। श्री राज जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाई। गले में जगमगाते हुए 6 हार पहनाती हूँ। बाजूबंद पहनाई। हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण पहनाती हूँ। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना देती हूँ। पाग में दुगदुगी कलगी, माथे पर तिलक, नासिका में बिसर का आभूषण पहनाई। इसमें लाल मोती अधरों पर लटक रही है। सुंदर गोरा मुखार बिंद, कानों में कुंडल पहनाती हूँ। इस प्रकार श्री राज जी का सुंदर किशोर स्वरूप एक 16 साल के राजकुमार के समान लग रहा है। श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार से आभूषणों से सुसज्जित किया। हम सखियां भी सब तैयार हो जाती हैं। अब श्रीराज जी पूछते हैं श्यामा जी से, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाने की इच्छा है। श्यामा जी पूछती हैं, सखियां कहती हैं आज हमें जवीरों के महल जाने की इच्छा है। छठी भूम से तख्तरवा आकर तीजी भूम की पड़साल से लग जाता है। श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां तख्तरवा पर विराजमान हो जाते हैं। श्री राज श्यामा जी एक सिंहासन पर विराजमान है। सभी सखियां कुर्सियों में विराजमान हैं। मैं श्री राज जी के दाहिने तरफ एक कुर्सी में बैठी हुई हूँ। हमारा तख्तरवा हवा में उड़ने लगा। एक गोल मकान के समान, उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए दक्षिण दिशा में चलने लगा। जमीन में बेशुमार पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से पिया पिया, धनी धनी पुकारते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी बेशुमार प्रजाति के असंख्यों रंग बिरंगे पक्षी धनी का गुणगान करते हुए, खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। हम सखियां तख्तरवा के किनार पर कठेड़े से आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। कुंज निकुंज वनों के ऊपर से होते हुए, हौज को सर तालाब के थोड़ा बाजू से होते हुए दक्षिण दिशा में चल रहे हैं। 24 हांस के महल के ऊपर से होते हुए जवेरों के महलों की पहली महानद में तख्तरवा उतरता है। तख्तरवा से उतरकर हम श्री राज श्यामा जीवम हम सखियां
जवेरों के महलों के बगीचे में आ जाती हैं, दौड़ते हुए मध्य जवेरों के महल के चबूतरे के सामने पहुंच गए। भवंबर की सीढ़ियां चढ़कर हवेली के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। चारों तरफ महलों की एक हार है। इसमें 64 महल और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। अंदर आने पर थंबों की एक हार, फिर महलों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार दिख रही है। मध्य में चबूतरा है जिसके किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे के मध्य में तीसरे हिस्से में एक चहबच्चा है जिसके मध्य में एक पानी का स्तून ऊपर की तरफ जा रहा है। चहबच्चे के चारों तरफ दूसरे हिस्से में बगीचा है और तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन कुर्सियां। किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। श्री राज श्यामा जी के साथ हम सखियां हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। कुछ सखियां चारों तरफ गलियों में दौड़ते हुए खेल रही हैं। महलों के अंदर जाती हैं। महलों के अंदर मंदिरों की एक हार है। मंदिरों के भीतर थंबों की हार, फिर मध्य में चबूतरा है, उसके किनार पर पुनः थंबों की हार है। इस प्रकार महलों के अंदर जाती हैं सखियां, फिर दौड़ते हुए बाहर निकल आती हैं। इस प्रकार खेलती हैं। उसके पश्चात अब थंबों के अंदर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। श्री राज श्यामा जी हम सखियां विभिन्न थंबों की सीढ़ियों से होते हुए हवेली की 5वीं चांदनी में पहुंच गए। चांदनी के मध्य में उसी प्रकार कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा है। चबूतरे के मध्य में बहुत ही सुंदर चहबच्चा है जिसमें कुल 5 फव्वारे हैं। एक फव्वारा मध्य में उछल के उसी में गिर रहा है। 4 फव्वारे चारों कोनों में हैं जो उछल कर चारों कोनों के गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। इन 4 फव्वारों के सामने 4 नहरें निकली हैं जो बगीचों के मध्य से होते हुए गुर्जों के कुंडों में गई हैं। 4 नहरों के मध्य चांदनी में बेशुमार बगीचे दिख रहे हैं। चारों तरफ सखियां बगीचों में चबूतरे में खेलने लगती हैं। किनार पर आते हैं। गुर्जों के कुंडों से 5 भौम नीचे 4 धाराएं गिर रही हैं चारों कोनों में। एक गुर्जों के कुंड के सामने आकर मैं एक धारा को देख रही हूँ। किस प्रकार 5 भौम नीचे जमीन में आई कुंड में पानी गिर रहा है। हवेली के चारों तरफ वृक्षों की ऊंचाई भी हवेली के बराबर है। जमीन से 5 भौम ऊंची है लेकिन हवेली के बराबर है क्योंकि हवेली भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है। चारों तरफ बगीचों की चांदनी में सखियां खेलने लगती, दौड़ने लगती हैं। कई प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी आ जाते हैं, उनके साथ में खेलती हैं। अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी श्री राज, श्री श्यामा जी सामाज्य सखियों को रिझाते हैं।
यहाँ से अब चलते हुए दूसरे फिरावे के जेवीरों के महल के बगीचों में आ जाते हैं। दूसरे फिरावे की हवेलियां 8 भौम ऊंची हैं। वृक्ष भी उसी प्रकार बराबर ऊंचे हैं। जमीन से 9 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। वृक्षों की भौमों में आकर हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। ऊपर की भौमों में चढ़ते हुए हवेली की 9वीं चांदनी में आ गए। यहाँ पर मध्य चहबच्चे में 9 फव्वारे हैं। एक फव्वारा मध्य में उछल के उसी में गिर रहा है। 8 फव्वारे उछल करके चारों तरफ 8 गुर्जों के कुंडों में गिर रहे हैं। 8 फव्वारों के सामने 8 नहरें निकली हैं। 8 गुर्जों के कुंडों से 9 भौम नीचे जमीन के कुंडों में पानी की धाराएं गिर रही हैं। इस प्रकार फव्वारों और पानी की धाराओं से घिरा हुआ ढपा हुआ यह महल बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से अब वृक्षों की चांदनी से होते हुए तीसरे फिरावे के जबीरों के महल में आ जाते हैं। ऊपर की भौमों में चढ़ते हुए तीसरे फिरावे की हवेली की चांदनी में पहुंच गए। सोलह भौमों पर 17वीं चांदनी। मध्य चहबच्चे में 17 फव्वारे हैं। एक फव्वारा उछल के मध्य में उसी में गिर जाता है। 16 फव्वारे उछलकर 16 गुर्जों के कुंडों में गिर रहे हैं। चांदनी में 16 नहरें निकली हैं। 16 गुर्जों के कुंडों से पानी 17 भौम नीचे जमीन में आए हुए कुंड में गिर रहा है। इस प्रकार चारों तरफ 16 पानी की धाराएं 17 भौम नीचे जमीन के कुंड में गिर रही हैं। इस प्रकार अब वृक्षों की चांदनी से होते हुए चौथे फिरावे के जवीरों के महलों में आ जाते हैं। वृक्षों के विभिन्न भौमों में झूला झूलते हुए खेलते हुए चौथे फिरावे के जवीरों के महलों की 32 भौमों पर 33वीं चांदनी में पहुंच जाते हैं। मध्य चेबेच्चे में 33 फव्वारे। एक फव्वारा मध्य में किनार में 32 फव्वारे हैं। 32 फव्वारे उछल कर 32 गुर्जों के कुंडों में गिर रहे हैं। चांदनी में 32 नहरें 32 बगीचे हैं। 32 गुर्जों के कुंडों से 32 धाराएं 33 भौम नीचे जमीन में आए कुंडों में गिर रही हैं। इस प्रकार चौथे फिरावे के जवीरों के महलों की चांदनी की शोभा देखकर अब वृक्षों की चांदनी से होते हुए पांचवें फिरावे के जवीरों के महलों में पहुंच जाते हैं। कुछ सखियां हवेलियों के अंदर से होते हुए ऊपर चांदनी में जाती हैं। कुछ सखियां वृक्षों के थड़ों में जो गोलाई मिश्रियां चढ़ी हैं उसमें से होते हुए ऊपर की तरफ चांदनी में जाती हैं। 64 भौमों पर 65वीं चांदनी में पहुंच जाती हैं। हवेली की 65वीं चांदनी में मध्य में चहबच्चे में 65 फव्वारे हैं। मध्य का फव्वारा उछल के उसी में गिरता है। 64 फव्वारों का पानी उछलकर 64 गुर्जों के कुंडों में गिर रहा है। 64 नहरें 64 पानी की धाराएं 65 भौम नीचे जमीन में आए कुंडों में गिरती हैं। इस प्रकार पांचवें फिरावे के जवीरों के महलों की चांदनी में हम पहुंच गए हैं। बहुत ही आनंद, चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखकर बहुत ही खुशी होती है।
वे श्रीराज जी के साथ में चल रही हूँ, उनका सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए चल रही हूँ। चारों तरफ सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं। फिर चांदनी के मध्य के चहबच्चे में आकर अब जल क्रीड़ा करने लगते हैं। कुछ सखियां इस पांचवे फिरावे के आजू बाजू की अन्य हवेलियों की चांदनी में जाकर के झिलना करती हैं। इस प्रकार झिलना करके अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करके हम बाहर निकलते हैं। श्री राज श्यामा जी सखियां सब श्रृंगार सज के तैयार हो गए। संध्या का समय हो गया है। चंद्रमा के शीतल मध्यम प्रकाश में महल और वृक्ष और ज्यादा जगमगाने लगे हैं, मानो चारों तरफ बिजली के बल्ब चालू कर दिए गए हों। यही चांदनी पर विराजमान होकर अनेक प्रकार से वन फल मेवा मिठाई आरोगते हैं। आरोगने के पश्चात नृत्य के लिए तैयार होते हैं। श्री राज श्यामा जी एक सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। सखियां कुर्सियों पर विराजमान हो गई हैं। सामने संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर वाद्य यंत्र बजाने लगती हैं। मैं नृत्य के वस्त्र पहनकर तैयार हो गई हूँ। हरे रंग की इजार, 5 पटे की चरनिया, आम रस की कंचुकी और श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ। संगीत के स्वर और ताल के अनुसार मधुर गायन करते हुए नृत्य करने लगती हूँ। इस प्रकार से नृत्य कर रही हूँ। मेरे अंगों के आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार बज रहे हैं। कमर को लचकाते हुए, हाथों को घुमाते हुए, पैरों को पटकते हुए ऐसे सुंदर नृत्य कर रही हूँ। राज्य एकटक होकर के मेरे नृत्य को देख रहे हैं, मेरे सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। इस प्रकार श्री राज्य मंत्र मुग्ध होकर के और सभी सखियां भी नृत्य को देख रही हैं। नृत्य समाप्त होता है। राज्य बहुत प्रसन्न होकर मुझे गले से लगा लेते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। अब तक तरवा आ जाता है। श्री राज श्यामा जी हम सखियां तख्तरवा में उसी प्रकार विराजमान होते हैं। हवा में उड़ते हुए हम रंग महल की तरफ चलने लगते हैं। तख्तरवा 24 हांस के महल उसको सर तालाब के ऊपर से होते हुए रंग महल की 5वीं भौम की पड़साल के सामने पहुंच जाता है। तख्तरवा से उतरकर श्री राज श्यामा जी हम सखियां मुख्य द्वार से अंदर आ जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक आकर थोड़ा दाहिने तरफ मुड़कर पहले त्रिपोलियों में आ गए। पहले त्रिपोलिये से होते हुए पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं। 36 हार हवेलियों को पार किया। मध्य में 9 चौक के सामने पहुंच गए।
त्रिपोलिये से होते हुए किनार के पूरे एक चौक को पार किया। फिर मध्य के आधे चौक को पार करते हुए रंगपर वाली मंदिर के सामने पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी रंगपर वाली मंदिर के अंदर सुख शैया में विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए श्री राज श्यामा जी को शयन कराती हैं। बाकी हम सभी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने मंदिर की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपनी कक्ष में पहुंची, देखती हूँ श्री राज जी तो यहाँ पर विराजमान। श्री राज जी से लिपट जाती हूँ। श्री राज जी मुझे अपने बाहों में लिए हुए सुख शैया पर लेट जाते हैं। श्री राज जी के प्रेम में डूबती जा रही हूँ। प्रेम की मदहोशी में धीरे धीरे डूब गई। कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम जी सुंदर साध जी, प्रणाम जी।